सुबह के 8:30 के करीब सुनीता रेडी होकर स्कूल ड्रेस पहनकर अपनी माँ को बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाती है। सुनीता का स्कूल घर से जरा दूर नहीं था, सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर स्कूल था। सुनीता की माँ रोज सुनीता को स्कूल के लिए छोड़े जाती थी, पर आज कुछ काम की वजह से वो नहीं जा पाती है और आज सुनीता को अकेले ही स्कूल जाना पड़ता है। जब वो घर से कुछ दूर आगे आई तो वहाँ पर एक वैन और 2 लोग इंतजार कर रहे थे सुनीता का। जैसे ही सुनीता इनके पास आई तो उन्होंने इसको किडनैप कर लिया और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत दोनों निकल जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके सुनीता को उतनी जल्दी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करते हैं। कुछ घंटों बाद सुनीता एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां सुनीता की तरह कई सारी लड़कियां थी। सभी के चेहरे पर डर था, सभी की मासूमियत साफ दिख रही थी चेहरों पर। और दूसरी तरफ एक आदमी कॉल पर बात कर रहा था और बोल रहा था आपको कितनी लड़कियां चाहिए, और उधर से जवाब आता है 50। उस आदमी ने तुरंत अपनी आदमियों को बोला और एक ट्रक में 50 लड़कियों को भर दिया जाता है और इसी के बीच सुनीता को भी डाल दिया जाता है। सुनीता कोशिश तो कर रही थी बचने के लिए, पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सारी लड़कियां लाचार थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ घंटों बाद सारी लड़कियों को एक नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर इनको जबरदस्ती उतारा जाता है और मारा पीटा भी जाता है। कुछ लड़कियों के साथ भी किया जाता है और इसी बंकर के एक रूम में कई सारे बड़े बड़े माफियाज, कई सारे बड़े बड़े क्रिमिनल एक साथ बैठ करके इन लड़कियों पर गोली लगा रहे थे। जो लड़की सबसे ज्यादा सुंदर थी, जिसकी स्किन सबसे ज्यादा फेयर थी, उस पर ज्यादा गोली लगाई जा रही थी। सुनीता की स्किन थोड़ी डार्क थी, जिसके कारण उसे कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया और वहाँ उससे जबरदस्ती वर्कर का काम कराया जाने लगा। सुनीता 13 साल की थी। उसको यंग दिखाने के लिए, एक मैच्योर वुमेन दिखाने के लिए सुनीता को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता था सुबह शाम। और इस 4 दीवारी में सुनीता को दिन भर में 10 से 12 मेल के साथ करना पड़ता था। अब यही उसकी जिंदगी थी। सिर्फ सुनीता की नहीं, उन सभी 50 लड़कियों की हालत ऐसी ही थी। भले ही ये कहानी मैंने लिखी है, पर असल में यही पैटर्न हर उस लड़की के पीछे देखा गया है जो कोठों पर रहती है। किसी को प्यार के जाल में फंसा करके इन कोठों पर भेज दिया जाता है, या तो किसी को किडनैप कर, नहीं तो जॉब का बहाना देकर। हर दिन हर जगह से, भारत के कोने कोने से इन लड़कियों को उठा लिया जाता है और इस 4 दीवारी में बंद कर दिया जाता है। पर असल में ये एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जहाँ प्रोडक्ट ये लड़कियां हैं और कस्टमर रोज आते हैं, इनके साथ जबरदस्ती करते हैं, बदले में कुछ नोट दे देते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री एक साल में 10 बिलियन से ज्यादा पैसे कमाती है। जो भी विक्टिम यहाँ से रेस्क्यू हुआ है, उन सभी ने कहा है ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। एक ऐसा ही केस है जिसमें एक लड़की को जॉब का बहाना दे करके उसको कोठों पर बेच दिया गया। लीना बहुत ही गरीब घर से थी। गरीब घर से होने के कारण इसकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती है और शादी के कुछ साल बाद इसके पति की जान चली जाती है कुछ बीमारी की वजह से। लीना का घर अभी बसा ही नहीं था, उनके पति छोड़ के चले गए और इसी कारण से वो अकेली हो गई। वो अपने घर की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी, तो लीना ने सोचा वो एक जॉब करेगी और दिन भर जॉब की तलाश में भटकते भटकते उसको एक जॉब मिल जाती है और वो जॉब लगी थी दिल्ली में। और लीना ने इस जॉब के लिए हाँ कर दिया। वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई और वहाँ काम करने के लिए भी तैयार हो गई। बेचारी लीना को पता नहीं था उसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। जब लीना दिल्ली पहुँचती है तो उसे वो शख्स मिलता है और उस शख्स ने मौका देखते हुए उसे एक अनजान जगह पर लेकर चला गया। उस अनजान जगह पर उसने कहा ये रहा तुम्हारा रूम, और उसे उस कोठे पर छोड़कर चला गया और कोठों के दलाल ने इसको जबरदस्ती उसमें बंद कर लिया। और वो आदमी जिसने लीना को जॉब के लिए ऑफर किया था वो और कोई नहीं, लीना का पड़ोसी ही था। लीना के साथ जबरदस्ती 2 महीने तक सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। कस्टमर के साथ डील ना करने पर उसको मारा पीटा गया। लीना ने कई बार भागने की कोशिश की, पर वो हर बार पकड़ी जाती और इसको बार बार बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा जाता। एक गरीब लड़की की मासूमियत और नौकरी की तलाश में वो कोठे पर बिक गई। ट्रैफिकर सिर्फ जॉब का बहाना नहीं देते, वो प्यार का भी जाल जानते हैं। ऐसे कई सारे केसेस में देखा गया है जिसमें प्यार का झांसा दे करके लड़कियों को ट्रैफिक किया गया और किडनैप भी किया गया। आजकल ऐसे कई सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें प्रीडेटर लड़कियों को ऑनलाइन प्यार में फंसा करके उसके साथ भागते हैं और लड़कियों को कोठों पर बेच देते हैं। पहले प्रीडेटर किसी लड़की को टारगेट करते हैं, उसकी हर एक डिटेल निकालते हैं, वो किससे मिलती है, वो कहाँ जाती है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम अकाउंट। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब ट्रैफिकर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा ही केस देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल से। 16 मई 2023 इसी दिन एक 18 साल की लड़की को ऑनलाइन प्यार का झांसा दे करके भगा लिया जाता है। इस लड़की को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी के साथ प्यार हुआ और धीरे धीरे इनका प्यार बहुत ही गहरा हो गया और लड़की को लड़के पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया, वो लड़के के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और लड़के ने इसी चीज का फायदा उठाया। उसने लड़की को कन्विंस कर लिया भागने के लिए
और दोनों में डील हुई कि वो भागेंगे और भागकर गुड़गांव जाएंगे। और दोनों 16 मई 2023 को ट्रेन में बैठ करके गुड़गांव के लिए निकल जाते हैं। और जब ये सारी घटना लड़की के माता पिता को पता चली तो उन्होंने तुरंत केस फाइल कर दी। हालांकि लड़की को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है, पर यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी लड़की किसी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात करने लगती है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने लग जाती है और इसका नतीजा अंत में यही निकलता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो हर साल 8 लाख से भी ज्यादा बच्चियों और महिलाओं को किडनैप किया जाता है और इसमें से 80% महिलाओं को सेक्स वर्कर का काम जबरदस्ती करने पर मजबूर किया जाता है। और इस 8 लाख में ज्यादातर नाबालिग लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि नाबालिग लड़कियों की डिमांड इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कस्टमर्स ही नाबालिग लड़कियों की डिमांड करते हैं। पहला कारण ये है कि ये वर्जिन होती है, इनके पास इस चीज का उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। दूसरा, माइनर लड़कियों को मैनिपुलेट करना एक मैच्योर वुमन से काफी आसान होता है और इन पर काबू करना वो भी बहुत आसान होता है। तीसरा, HIV होने का डर। कस्टमर्स को भी डर लगता है। कस्टमर्स को लगता है जिन लड़कियों के पास इसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें HIV होने का चांस कम है, और जिनमें HIV होने का चांसेस कम है वो प्योर और सेफ मानी जाती है। और चौथा कारण है मुनाफा। कस्टमर्स की डिमांड होती है वर्जिनिटी। कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने के लिए पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा माइनर लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है और इन्हीं कारणों की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माइनर लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है। कई बार ऐसा होता है इन प्रोस्टिट्यूट के हेल्थ की चिंता किए बिना ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ HIV इन्फेक्टेड हो चुकी होती हैं और तब भी इनको मजबूर किया जाता है 12 से 10 मेल के साथ करने के लिए। 2017 में दक्षिण भारत में एक साथ 30 महिलाओं को एक साथ रेस्क्यू किया गया। 2026 में दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक होटल में 24 लड़कियों को एक साथ रेस्क्यू किया गया। जब हम इन सारे केसेस को देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है ये एक इंडस्ट्री है जो कि काफी प्रॉफिटेबल है और वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से। ये एक पूरा एक बिजनेस मॉडल है जिसमें लड़कियां प्रोडक्ट हैं और कस्टमर्स रोज आते हैं, इनके साथ जबरदस्ती करते हैं और बदले में कुछ नोट दे देते हैं जिससे इनका घर चले, पर असल में इनके पास कोई घर ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती रोडों पर से उठाई गई हैं, किसी के प्यार के जाल में फंसकर आई हुई हैं और जॉब का झांसा देकर आई हैं। हर साल यहाँ से 15 से 10 बिलियन की कमाई होती है और इस सिस्टम को चलाते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े क्रिमिनल्स एक साथ मिलकर एक साथ बैठ करके इस बिजनेस को चलाते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि पुलिस विक्टिम्स को पकड़ लेती है, उन्हें रेस्क्यू भी कर लेती है, पर कुछ चंद पैसों के लिए इस विक्टिम की मासूमियत को भी भुला देती है। इस सिस्टम को चलाने के लिए हर तरफ से मदद मिलती है और इतना सब कुछ देखने के बाद हमें शर्म है इस डेमोक्रेटिक कंट्री पर जो अपने आप को विश्व गुरु कहती है। मैं हूँ आकाश महतो, बिहार से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनता तक ये सच पहुँचे और जनता सरकार से सवाल पूछे। हमें ऐसा ही केस मणिपुर में देखने को मिला है। 2 महिलाओं का रेप करके उसे नंगे रोडों पर घुमाया जाता है, पर यह केस नेशनल न्यूज में नहीं दिखाया गया। मैंने मणिपुर के ऊपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये जो सामने वीडियो आ रही है ये वही वीडियो है और इसी में मैंने बताया है कि कैसे इन दोनों महिलाओं के साथ क्या हुआ और मणिपुर में क्यों लड़ाइयाँ हो रही है पिछले 3 सालों से। सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। आप इसको क्लिक करके एक बार जरूर देखें और तब तक मैं मिलता हूँ एक नई जोश, एक नई उम्मीद के साथ।